मेरा नाम हरदीप सिंह है। मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कैट कंसल्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और हमारी ये 22 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग एसेंशियली बिज़नेस टू बिज़नेस डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एग्जीबिशंस एंड ट्रेड एक्सपोज में डील करते हैं। हमने ये सब्जेक्ट चंडीगढ़ पेट एक्सपो को जब चूज़ किया, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव पहले तो कमर्शियल नहीं था। ये हमारा पेट्स इन स्ट्रीट डॉग्स एंड इंडियन डॉग्स की तरफ एक पैशन, एक प्यार था, विच मोटिवेटेड अस कि हम इस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ करें। हमने रियलाइज़ किया कि ये इंडस्ट्री जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और इसमें बहुत इनोवेशन आ रही है। और हमारी होम ग्रोन कंपनीज़, आपने मेक इन इंडिया की बात करी, हमारी होम ग्रोन कंपनीज़ इसके अंदर एंटर कर चुकी हैं एंड दे बिकम अ मल्टी बिलियन नेम इन द वर्ल्ड। जैसे ही हमें ये नज़र आया कि हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, कि हम इंटीग्रेशन के थ्रू इस इंडस्ट्री को यहाँ पे शोकेस करें, लोगों को बताएं कि पेट का ध्यान रखना या एडॉप्शन करना अब मुश्किल काम नहीं है। एक टाइम होता था जब पेट्स को लोग डरते थे रखने के लिए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। हमने छुट्टी जाना है, हमने केरला जाना है, गोवा जाना है, तो 6 दिन हम पेट का ध्यान कौन रखेगा। आज वो केस नहीं रहा। देर इज़ एन इकोसिस्टम इन द कंट्री, और स्पेशली ट्राई सिटी में तो एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है, डॉक्टर साहब वुड हैव टोल्ड यू बेटर, कि नाउ देर इज़ नो एप्रीहेंशन। आप बेखौफ होके अडॉप्ट भी कर सकते हैं और पेट्स को नर्चर करके ग्रूम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इस इंडस्ट्री को शोकेस करना चाहते थे ट्राई सिटी में, और वो हमने पिछले 3 साल में किया एंड इट हैज़ ग्रोन सो मच। ये मैं आप अगले 2 दिन में देख लेंगे। फर्स्ट ईयर 15 कंपनीज, सेकेंड ईयर 30 कंपनी, दिस ईयर वी हैव गॉट 50 कंपनीज होपफुली। आपने एक और क्वेश्चन पूछा, ये इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग पेट एक्सपोज एंड डॉग शोज अगले 2-3 साल में बन जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। सर, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि जिस तरह से सरकारें जो अब हमारी कड़े दिशा निर्देश इसके ऊपर दे रही है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो अभी पीछे चंडीगढ़ में बहुत बड़ी घटना हुई है, तो इसके पीछे आप मकसद क्या देखते हैं? और जिस तरह की सरकारें फैसला ले रही है उसको किस तरह से? सर, मैं शायद इसका जवाब ज़्यादा डिटेल में नहीं दे पाऊँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ रिपीट ज़रूर करूँगा जो डॉक्टर साहब ने की है, कि एक स्ट्रीट डॉग टेरिटोरियल होता है। जितने भी केसेस हो रहे हैं इस वक्त नेशन के अंदर, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रहे हैं। डॉग्स कभी भी अटैक नहीं करते किसी बाईपासर पे, वो टेरिटोरियल होते हैं, उनको अपनी टेरिटरी से प्यार होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद पिछले 22 साल से स्ट्रीट डॉग्स को मैं उनका ध्यान रखता हूँ। हम सब हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है यहाँ पे। वी टेक केयर ऑफ़ द स्ट्रीट डॉग्स अराउंड आवर हाउसेज वेरी वेरी पैशनेटली। हमने अपने घरों में स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट किए हुए हैं, और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि स्ट्रीट डॉग्स, उनका सिर्फ एक ही नेचर है, वो टेरिटोरियल होते हैं। वो हमें समझना है, और वो एजुकेशन कहीं ना कहीं हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर देंगे। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? फैलो, हॉर्स, इसके अलावा क्या क्या? So there are award-winning buffaloes, cattle, livestock, award-winning horses. More than 15 horses are coming. Goats, kittens, and of course there are 58 to 60 breeds of dogs which you will see in the dog show. So ये एक spectacle होगा ट्राई सिटी के लिए। हमारा काम, हमारा ऑब्जेक्टिव वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जिस दिन हम ट्राई सिटी के कुछ लोगों को एजुकेट कर देंगे कि ये इकोसिस्टम को आपको रिस्पेक्टफुली, इसको रिस्पेक्ट देनी है। ये आपके बिना नहीं रह सकते। एक स्ट्रीट डॉग आपके बिना नहीं, ह्यूमंस के बिना नहीं रह सकता। इनका भी शो यहाँ रखा जाएगा ताकि लोग देख सकें कि ये भी बाहर जो विदेशों में लोग लेकर आते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है और उनसे ज़्यादा समझ। सर, डिस्प्ले ऑफ इंडियन डॉग्स का ऐसा कोई सेशन नहीं है, बट एडॉप्शन का ज़रूर हमने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका आइडिया अच्छा है, इसके ऊपर हम ज़रूर विल थिंक अबाउट इट एंड वी विल लुक इनटू दैट। एक मैं थोड़ा थैंक यू।